हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का सूचकांक नहीं है। आपको बताना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का सूचकांक कौन सा नहीं है। आपके सामने है ऑप्शन, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा कह रहा है करों का भुगतान करना, तीसरा कह रहा है संपत्ति का पंजीकरण करना और चौथा कह रहा है निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। आपको बताना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसको कहते हैं कारोबार सुगमता सूचकांक, उसका कौन सा एक उप सूचकांक नहीं है। इनमें से कोई एक है जो उसका उप सूचकांक नहीं है और आपको वही बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो क्या सही जाएगा बच्चा लोग, आपका पहला जो है ये नहीं है, पहला नहीं है। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का नहीं है, बल्कि आपका करों का भुगतान करना है, संपत्ति का पंजीकरण करना है, निर्माण परमिट संबंधी कार्य जो है ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे विद्युत प्राप्त करना, ऋण प्राप्त करना, सीमाओं के पार व्यापार करना, अनुबंध को लागू करना, श्रम बाजार का नियमन करना, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपका कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का वर्क नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस का है। जो व्यापार से जुड़ा होगा वही चीज़ें होंगी, इसमें बिजनेस की बात हो रही है। अगला देखिए बच्चा लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने की घोषणा है, मतलब ये किसकी घोषणा है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। आपके सामने है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, दूसरा है विश्व आर्थिक मंच, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है विश्व व्यापार संगठन। बताएंगे इसमें से कौन सा संगठन है जो व्यापार की सुविधा का सूचकांक, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कहते हैं। इसमें भारत भी कभी कभी समाचारों में सुनाई देता है, लेकिन इसको जारी कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखेंगे कौन हो जाएगा, विश्व बैंक हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक जो है व्यापार की सुविधा का सूचकांक ये आपका प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि वार्षिक सूचकांक है, प्रत्येक वर्ष जारी होता है और इसको जारी करता है आपका विश्व बैंक। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। आपको बताना है विश्व संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन है जो जारी करता है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। आपके सामने है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, दूसरा है यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, तीसरा है यूएस फेडरल रिजर्व बैंक और चौथा है विश्व बैंक। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो विश्व आर्थिक संभावना यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है ये आपका आवधिक रूप से जो है वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, एक बार जनवरी में और एक बार जून में, और इसको जारी करता है आपका विश्व बैंक ग्रुप। विश्व बैंक ग्रुप के द्वारा साल में 2 बार ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, एक बार जनवरी में और एक बार जून में। ये दोनों बातें याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक है, 2 बार जारी होता है आपका ये रिपोर्ट, एक बार जनवरी और एक बार जून। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने ये सॉल्व कराया है और उसमें मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को फिर से रख लिया है। आपको बताना है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। किसका वार्षिक प्रकाशन है? आपका
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, आई थिंक पिछले के क्लास में मैंने आपको WTO सही करा दिया था, विश्व व्यापार संगठन सही करा दिया था। आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जो आगे चल के आपका विश्व बैंक मतलब विश्व बैंक कहिए या वर्ल्ड बैंक के रूप में मतलब सामने आया। तो वर्ल्ड बैंक है ऑप्शन में, तो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। नहीं तो आपका जो होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न में चलो कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है और मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को दोबारा रखा है। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है? सबसे छोटी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है या पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है? आपको बताना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पे बात हो रहा है GDP के आधार पर, नेशनल जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पे भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था कही जाएगी। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कही जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद आपका चीन है, फिर जापान है और उसके बाद जर्मनी है और फिर आपका भारत है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत। याद रखिएगा कौन होगा, USA पहले स्थान पे आएगा, दूसरे पे आपका चीन आएगा, तीसरे पे आपका जापान आएगा, उसके बाद आपका जर्मनी आएगा, जर्मनी के बाद आपका भारत आएगा। ये आपका हो गया क्रम भी याद रखिएगा। हो सकता है आयोग कभी क्रम ही पूछ ले, हालांकि पूछा भी गया है क्रम, आगे भी पूछ सकता है। तो ये GDP के आधार पे है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पे भारत विश्व की वर्तमान में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रम भी याद रखिएगा, देशों का इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए, क्रय शक्ति समता। आपको बताना है क्रय शक्ति समता के आधार के अनुसार पे, क्रय शक्ति समता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़े देशों की चौथी अर्थव्यवस्था बन रही है। पहले चौथी अर्थव्यवस्था बन रही थी। फिलहाल आपको बताना है कि जो है 3 स्थान बताना है, यानी कि वर्तमान में PP के यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का क्रम बताना है आपको। वर्तमान में PPP के आधार पर 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का क्रम बताना है। ये देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी की बात हो रही है। GDP के आधार पे तो भारत 5वें स्थान पे है, लेकिन पर व्यक्ति या प्रति व्यक्ति जो कैपिटा इनकम होता है, इसके आधार पे आपके 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का आपको क्रम बताना है। देखिए क्रम पूछा हुआ है आयोग ने, लेकिन ये आपका GDP के आधार पे होता तो 5 हो जाता, और यहाँ पे आपका पूछ रहा PP के आधार पे, ट्रिपल P के आधार पे, जिसको हम कहते हैं क्रय शक्ति समतुल्यता, परचेजिंग पावर पैरिटी। इस आधार पे 3 देशों के नाम या अर्थव्यवस्थाओं के नाम बताने हैं। US, जापान, चीन है, जापान, चीन, US है, US, UK, जापान है, या US, चीन, भारत है। क्या है जो आपका सही हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखेंगे आपका क्या है जो सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे US, चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पे है, लेकिन GDP के आधार पे अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पे है। तो दोनों पे ध्यान दीजिएगा। PPP के आधार पे पूछ रहा है कि GDP के आधार पे पूछ रहा है। तो GDP में 5वां और ट्रिपल P में तीसरा। याद रखिएगा 3 है, इसमें तीसरा है। GDP वाला जो होगा उसमें आपका 5वां हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में राज्यों की स्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्न में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं।
आपको मैंने बताया था कि कौन सी संस्था है जो डेवलपमेंट विकास के लिए पैसे देती है, कौन सी संस्था है जो आपके व्यापार के लिए पैसे देती है। ऐसे मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। कौन सी संस्था है जो व्यापार को संतुलित करती है। तो आपके सामने हैं बच्चा लोग ऑप्शन, और आपको बताना है, देखते हैं आपको याद है या नहीं, कि भारत में राज्यों की स्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्न में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं। विश्व बैंक द्वारा, या विश्व आर्थिक फोरम द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, या विश्व व्यापार संगठन द्वारा। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। एकदम कॉमन सेंस का है, चूँकि मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं तो आप लोगों को इसमें समस्या नहीं होने वाला है। मैंने आप लोग को बताया था जो आपका विश्व बैंक है यही आपके डेवलपमेंट के लिए, नई नई चीज़ों के विकास के लिए, निर्माण के लिए और संरचना के विकास के लिए पैसे देता है। चाहे वो परिवहन हो, संचार हो, सिंचाई हो, आपका जल आपूर्ति हो, विद्युत आपूर्ति हो, सड़क निर्माण हो, हॉस्पिटल हो, विद्यालय हो, कुछ भी आप बना रहे हैं, निर्माण का काम कर रहे हैं, तो आपको पैसे कौन देगा? विश्व बैंक देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट विकास के लिए वही पैसे उधार देता है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, कई बार पूछा गया है आयोग के द्वारा। हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स किसने डेवलप किया है? आपको बताना है ग्रीन इंडेक्स किसने डेवलप किया है या हरा सूचकांक किसने डेवलप किया है। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दूसरा कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा कह रहा विश्व बैंक और चौथा कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। हरा सूचकांक किसने डेवलप किया है आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। विश्व बैंक के द्वारा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता, कार्बन इफिशियंसी के संदर्भ में निवेशकों को जानकारी दिलाने के लिए या बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा हरा सूचकांक नामक एक पर्यावरणीय अनुकूलन स्टॉक मार्केट मतलब जो इंडेक्स है ये विकसित किया गया है। ये बिजनेसमैन लोगों के लिए किया गया है जो कि निवेशक के रूप में अन्य देशों में अपना निवेश करते हैं, तो उनके लिए किया जाता है कि मतलब आप कितना अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं जिससे पर्यावरण या अन्य चीज़ों को दिक्कत नहीं हो रही है। तो उसके लिए हरा सूचकांक आपका विश्व बैंक जारी करता है। ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका 3। याद रखिएगा, विश्व बैंक ग्रीन इंडेक्स जारी करता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन को कोड की सहायता से उत्तर देना है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं। पढ़ाई हूँ आप लोगों को कौन कौन सी संस्थाओं ने मिलकर के विश्व बैंक का निर्माण किया है। अगर याद है तो जवाब दीजिए। पहला कह रहा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दूसरा कह रहा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा कह रहा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और चौथा कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि। अब आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। आपने ऑप्शन भी देख लिया और कोड भी आपके सामने है। चलिए दीजिएगा जवाब क्या है जो सही हो जाएगा। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, बी में है पहला, दूसरा, सी में है तीसरा, चौथा, डी में है सभी। आपको बताना इसमें से कौन से संगठन हैं जो मिल करके विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि 5 संगठन थे, जिसमें से आपके मुद्रा जो है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जिसको IMF कहते हैं ये नहीं है, IMF नहीं है, ये तो उसका सही मतलब साथ वाला है, पैरेलल है। आपका जो विश्व बैंक है इसमें IBRD शामिल था जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहते हैं जो 1944 में स्थापित हुआ। इसमें IDA भी शामिल है जिसको अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं जो 1960 में स्थापित हुआ था। इसमें IFC भी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहते हैं और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसमें MIGA भी है जिसको बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी कहते हैं जो 1988 में स्थापित हुई थी। और इसमें ICSID भी है जो निवेश संबंधी विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो आपका जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 नहीं शामिल है, यानी कि ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों शामिल हो जाएंगे। 5 संगठन हैं जिसमें से 3 आपके सामने हैं। आपका टोटल IBRD, IDA, IFC अगर शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो आपका है IBRD है और IFC है। इसके अलावा आपका IDA है और इसके अलावा आपका MIGA था, MIGA, MIGA। और इसके अलावा एक और था ICSID
SID, ये आपके 5 संगठन हैं जो मिल कर के विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। ये सारे संगठन मैंने आपको पढ़ाए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या है जो सही है। पहला कह रहा है यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। दूसरा कह रहा है यह केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। तीसरा कह रहा है यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। चौथा कह रहा है यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है। देखिए IAS में भी क्वेश्चन आया है, ये PCS में भी क्वेश्चन आया है और आप लोगों का पढ़ा हुआ है। किनको आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ऋण यानी कि उधार देता है। तो आप सभी को पता है, मैंने पढ़ाया है, यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। जो भी उसका सदस्य होता है ये सिर्फ उन्हीं को ही ऋण प्रदान करता है, केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। इससे हर कोई ऋण नहीं ले सकता, जो इसका सदस्य है वही ऋण ले सकता है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाल ही में IMF के IDR बास्केट मतलब SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। यानी कि इसमें से कौन सी मुद्रा है जो हाल ही में SDR में शामिल हुआ है, जो विशेष आहरण अधिकार है, जो बास्केट है IMF का, उसको हाल ही में इस मुद्रा को उसमें जोड़ा गया है। IAS में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका पड़ा हुआ है रूबल, रैंड, भारतीय रुपया या रेनमिनबी। तो निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों को, चूँकि मेरे बच्चों ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आप सभी को पता है कि आपका जो चाइना का रेनमिनबी है यही सबसे नया मतलब लेटेस्ट है, जिसको शामिल किया गया है SDR में, मुद्रा कोष में शामिल किया गया है। तो ये जो आपका शामिल किया गया है ये कब शामिल किया गया है, याद रखिएगा 2015 को चीन के मुद्रा को, जिसको रेनमिनबी कहते हैं, इसको हिंदी में युआन भी कहते हैं, इसको SDR में शामिल किया है IMF ने 2015 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है। IMF का प्रमुख कार्य क्या है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है बैंक के अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना। दूसरा कह रहा है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। तीसरा कह रहा है विश्व बैंक की निजी क्षेत्रक उधारदाता शाखा के रूप में काम करना। चौथा कह रहा है विकसित देशों के लिए निवेश ऋणों की वित्तीय व्यवस्था करना। IAS में आया हुआ प्रश्न है, बहुत आसान है, मेरे बच्चों को मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को मैंने बताया था कि अगर विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, कोई नया निवेश करना है, नया काम करना है, तो आपको वर्ल्ड बैंक पैसे देगा। लेकिन अगर सदस्य देशों के साथ व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, भुगतान संतुलन अच्छा नहीं है, तो भुगतान संतुलन या व्यापार संबंधी घाटे को मैनेज करने के लिए पैसा कौन देगा, IMF देगा। तो किस लिए देगा, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता के लिए देगा। यानी कि व्यापार में अगर आपको घाटा हो रहा है अपने पड़ोसी देश के साथ, तो ये उसमें आपको उधार देकर आपकी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कौन से समझौते के अंतर्गत हुआ। ब्रेटन वुड समझौता, ब्रेटन स्टोन समझौता, एस वुड समझौता, यूथार्ट समझौता। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन से सम्मेलन से आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, इसका उत्तर भी मेरे सभी बच्चों को पता है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को ब्रेटन वुड ट्विंस, ब्रेटन वुड जुड़वा कहा जाता है। तो ये क्या हो गया है, ब्रेटन वुड समझौते के तहत इसकी स्थापना हुई थी। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना। भारत IMF का सदस्य कब बना है आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन 1952 में, 1950 में, 1947 में या 1945 में। और आप सभी को पता है, चूँकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कि जो भारत है ये 1945 में ही इसका सदस्य देश बन गया था। तो आपका सही हो गया है ऑप्शन नंबर 4, 1945। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है,
पत्र स्वर्ण, जिसको रिजर्व ट्रांस भी कहते हैं, इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था है, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, या WTO द्वारा उसके सदस्यों को प्रदान प्रत्येक साख प्रणाली को, या IMF द्वारा उसके सदस्यों को प्रदान साख प्रणाली को। बताएंगे आपका पत्र स्वर्ण या रिजर्व ट्रांस या पेपर गोल्ड का क्या मतलब होता है। फटाफट उत्तर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका पढ़ा हुआ है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, IMF द्वारा इसके सदस्य देशों को प्रदान की जाने वाली साख प्रणाली है। स्वर्ण ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है, और जिसका उपयोग वह देश स्वयं अपने काम के लिए कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में ये पैसे का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका स्वर्ण पत्र कहिए, या स्वर्ण ट्रेंच कहिए, या आपका रिजर्व ट्रेंच कहिए, या इसी को पेपर गोल्ड कहते हैं, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है, जिसको SDR कहते हैं, जिसमें सभी सदस्य देश अपने पैसे को जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको प्राप्त भी करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जमा किया है USA ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? कौन सा संगठन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक फोरम, या विश्व बैंक? ये भी IS में लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, PCS में भी आया हुआ था। आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। आगे बढ़ेंगे और एक और भी रिपोर्ट याद रखिएगा, आपका विश्व आर्थिक फोरम जो है ये ग्लोबल कम्पटिटिवनेस रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व आर्थिक फोरम ग्लोबल कम्पटिटिवनेस रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अगला देखिए आपके सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आपके सामने फिर से एक नया और शानदार प्रश्न है, बताएंगे इसका क्या उत्तर हो जाएगा। आपके सामने है पहला ऑप्शन यूरोपीय केंद्रीय बैंक, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास संगठन, और चौथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। कह रहा है कि आपका विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है और आपको इसका उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब। शानदार प्रश्न है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय दे रही हूँ कि आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बिल्कुल सही है। IMF के द्वारा ही वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसको ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। इसको तैयार भी IMF करता है और प्रकाशित भी IMF करता है। याद रखिएगा, ये अर्धवार्षिक आपका प्रतिवेदन है, यानी कि हर 6 महीने पर ये जारी किया जाता है IMF के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र मुद्रा कोष और वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD GATT यानी कि GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतया क्या कहलाया था? वांगडुंग सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, LSL सम्मेलन, या आल्टा सम्मेलन? ये भी आपका पढ़ा हुआ है और इम्पॉर्टेंट है।
आपका क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग? तो आप सभी को पता है कि आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन जिसमें IBRD, गैट और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, इसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 2। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? ट्रिम्स का आपको फुल फॉर्म बताना है। व्यापार संबंधी आयात उपाय, व्यापार संबंधी प्रोत्साहन उपाय, व्यापार संबंधी निवेश उपाय या व्यापार संबंधी अभिनव उपाय। आपको बताना है कि ट्रिम्स का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ISPCS सभी एग्जाम में आया है। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन द्वारा ये काम किया जाता है जो व्यापार में सुगमता लाता है, यानी कि विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणात्मक निर्बंधन निषिद्ध करता है। यह विदेशी निवेश के नियम से संबंधित नहीं है। विदेशी जो आपके निवेश होते हैं उसके नियम से ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ये क्या करेगा? ये व्यापार संबंधी निवेश उपाय है। व्यापार संबंधी निवेश उपाय है जिसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैसेज या मेजर्स कहेंगे, मेजर्स भी कह सकते हैं। तो आपका इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेसर्स ये फुल फॉर्म है इसका। हिंदी में इसको कहते हैं व्यापार संबंधी निवेश उपाय। ये आयोग के द्वारा कई बार पूछा हुआ है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच कौन है? आपको ये बताना है। बिल्कुल कॉमन सेंस का है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। अंतर्राष्ट्रीय कौन होगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है WTO, जिसको कहते हैं विश्व बैंक है, IMF है या IFC है। तो निश्चित ही सभी बच्चों को पता है इसका उत्तर कौन हो जाएगा आपका। तो नो डाउट आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच माना जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है। विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? IMF का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है, एक अमेरिकी व्यापार संगठन का है या गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है? फटाफट बताएंगे। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह कौन है? आप सभी को पता है, गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। गैट सदस्यों ने मिलकर के ही 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और गैट की स्थापना 1948 में हुई थी, जो केवल गुड्स के व्यापार यानी कि वस्तुओं के व्यापार के लिए बनाया गया था। इसलिए बाद में चल के 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के बाद आपका WTO सामने आया था, जो कि बहुत ही अच्छा संगठन है। वर्तमान में इसके 24 पर्यवेक्षक देश भी हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आज के प्रश्न और आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पुराना जो पढ़ा है सब रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा टेस्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।